तहरीक-ए-इंसाफ का इस्लामाबाद में पावर शो, कारकुनों की आमद जारी। इमरान खान रैली की क़यादत करते हुए जलसा गाह पहुंचेंगे। रैली की क़यादत के लिए इमरान खान का कंटेनर तैयार, साउंड सिस्टम और दीगर आलात नस्ब। कंटेनर पर गुलामी नामंजूर, चोरों को रिलीफ, अवाम को तकलीफ के नारे दर्ज। तहरीके इंसाफ का जलसा, अवाम को जोशो जज्बा उरूज पर। जलसे में भरपूर शिरकत के लिए पुरज़्म। छोटे बड़े शहरों से काफिले इस्लामाबाद की जानिब गामसन। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इमरान खान का खिताब दिखाने के लिए बड़ी स्क्रीनें लगा दी गई। लाहौर में मेन मार्केट, अल्लाहू चौक, आशियाना रोड, अबू बकर चौक में स्क्रीनों पर इमरान खान का खिताब दिखाया जाएगा। पंजाब के ज़िमनी इंतखाब वाले हलकों में भी अवाम जमा होंगे। फैसलाबाद में डी ग्राउंड, पेशावर में पर्दा बाग और मुल्तान में चुंगी नंबर 9 पर कप्तान का खिताब दिखाने के इंतजाम। सियालकोट में जिना हाउस में स्क्रीन नस्ब की जाएगी। लंदन में इवेंट फील्ड के बाहर भी एहतजाज किया जाएगा। अब बाकी तो किसी की हिम्मत नहीं है इतने बड़े ग्राउंड के अंदर जलसे करने के लिए, सबकी कांपें टांगती हैं। इमरान खान ही यहाँ बार बार जलसे करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारी रात लोगों ने काम किया है और बेहतरीन इंतजाम यहाँ पे हो चुके हैं। यहाँ पे मखलूक ज्यादा आनी है, जगह कम है, तो अपने अपने जुलूस लेके वक्त पे पहुंचे यहाँ पर। परेड ग्राउंड में सिर्फ पीटीआई जलसा कर सकती है, बाकी सबकी कांपें टांगती हैं। असद उमर कहते हैं दुनिया देखेगी कि कौम इमरान खान के साथ इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ खड़ी है। उमर अयूब बोले करप्ट को रिलीफ, अवाम को तकलीफ, ये है इम्पोर्टेड हुकूमत का उसूल। करप्ट हुकूमत की वजह से रिकॉर्ड महंगाई है। इस तरह हमेशा आपने मदद किया। आप हमारी नामंजूर.com के ऊपर जाएं, बैरून मुल्क पाकिस्तानी उधर डोनेट कर सकते हैं, और इंसाफ.pk के ऊपर जाके आपको सारी मालूमात मिल सकती हैं कि आप कैसे डोनेट कर सकते हैं। ये जहाद है, ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये हकीकी पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जहाद है। इमरान खान की पाकिस्तान और दुनिया भर में रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों से अतियात और हिमायत की दरख्वास्त। कहा यह खुद मुख्तार पाकिस्तान की जिद्दोजहद है, इससे हाथ में अपना किरदार अदा करें। कौम के नाम पैगाम में बोले। मुसल्लत हुक्मरानों ने मईशत ज़मीन पर और महंगाई आसमान पर पहुंचा दी। हमें नाअहली और महंगाई का ताना देने वालों ने 2 माह में तारीखी महंगाई कर दी। जो न्यूट्रल हैं, क्या ये उनका पाकिस्तान नहीं? मईशत नीचे जाएगी तो क्या न्यूट्रल का नुकसान नहीं होगा? चुप करके तमाशा देखते रहे तो मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। मुल्क पर मुसल्लत लोगों को सिर्फ एनआरओ से दिलचस्पी है। तमाम सियासी जमातें एक जगह पे बैठे, सिर्फ एक फर्देवाद है, अनारकी, अफरा तफरी और फसाद फिल अर्ज के ऊपर जो है वो वजिद है। किसी के साथ जो है वो बैठने को तैयार नहीं है। हर किसी को कहता है कि मैं फलां को भी नहीं छोड़ूंगा, फलां को भी नहीं छोड़ूंगा। इमरान खान कौमी सियासत करें, फसाद की नहीं। अब कोई इस्लामाबाद का घेराव नहीं कर सकता। डी चौक पर पहुंचने की धमकियां वाला सफा फट चुका है। फसादी टोले का गिला था, एक्सपायर्ड शेल फायर किए गए। अब जरूरत महसूस हुई तो फ्रेश और मौसल शेल इस्तेमाल किए जाएंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा साबिक हुकूमत ने IMF से डील करने में गफलत बरती, भुगत हम रहे हैं। अब $1 अरब डॉलर के लिए IMF तिगनी का नाच नचा रहा है। हमने इलेक्शन की जानिब जाना चाहा, मगर माशी हालात ने इजाजत ना दी। मुल्क को निगरां सेटअप के हवाले करते तो डिफॉल्ट की तरफ जाता, जिससे अफरा तफरी फैलती। महंगाई और तेल की कीमतों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम सियासी जमातें सर जोड़कर बैठी हैं, सिर्फ एक जमात फसाद पर बज़िद है। कराची पुलिस ने तहरीक इंसाफ के कारकुनों को सी-व्यू पर स्क्रीन लगाने से रोक दिया। अली जैदी कहते हैं पुलिस हुकाम को आगाह कर चुके, महंगाई के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करने के लिए किसी इजाजत की जरूरत नहीं। माजी में भी इस तरह की स्क्रीन लगाई गई, मगर कभी नहीं रोका गया। अब ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इमरान इस्माइल बोले स्क्रीन लगाकर इमरान खान का खिताब हर सूरत दिखाएंगे। मुल्क में महंगाई की शरह 14 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। सूरत हाल ने सफेद पोश मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी। फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा मौजूदा हुक्मरान नाकाम हो चुके हैं। सियासी इस्तेहकाम इंतहाई ज़रूरी है। इलेक्शन के बगैर सियासी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। हुकूमत में शामिल टोला अक्ल के नाखुन ले। फारूक हबीब बोले IMF ने इम्पोर्टेड हुकूमत की दुम पर पाँव रख दिया है।
नालायक आजम ने सारी शराइत मान ली जिससे महंगाई बढ़ी और मईशत तबाह हो गई। अब हुकूमत ने वो शर्त भी मान ली जिसमें IMF एहतिसाब मजबूत करने का कह रहा है। अगर भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका रूसी तेल दरामद कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? शौकत तरीन का सवाल। कहा, हम खाम तेल के बजाय डीजल और पेट्रोल भी दरामद कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को नाराज करने से गुरेज करेगी। हमाद अजहर बोले, रूसी तेल ना मंगवाने के लिए नूरा कुश्ती चल रही है। रूस से तेल मंगवाने पर कोई पाबंदियां नहीं। हुकूमत संजीदा हो तो LC खोलने के लिए अपने ही नेशनल बैंक को हुक्म दे। 22 बार IMF के पास गए मगर हमारा मसला हल नहीं हुआ। IMF के कर्जे से कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। सिराजुल हक का पेशावर में वकला से खिताब। कहा, पाकिस्तान के फैसले IMF के बंद कमरों में हो रहे हैं। अफगानिस्तान और बांग्लादेश की मईशत हमसे बेहतर है। साबिक सदर आसिफ जरदारी से काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात। वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। मुलाकात में चौधरी सालिक हुसैन, शाफी हुसैन और तारिक बशीर चीमा भी मौजूद थे। जो असॉल्ट करने वाले थे, एक वो ड्राइवर की तरफ था, हालांकि उसने मास्क पहना हुआ था, पर उसकी हाइट वगैरह तमाम शवाहिद बता रहे हैं कि वो ऑर्गेनाइज्ड, जिस तरीके से उन्होंने असॉल्ट किया वो लगता था कि जैसे हाथ जो है वो ट्रेंड हाथ हैं, अनाड़ी नहीं लग रहे थे। सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर पर हमले का मुकदमा लाहौर के थाना गुज्जर सिंह में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। वज़ीर-ए-आज़म की वाक़े की आला सतह पर तहकीकात और मुल्ज़िमों को जल्द कानून के कटहरे में लाने की हिदायत। सियासी समाजी रहनुमाओं और सहाफ़ती तंजीमों की अयाज अमीर पर हमले की मज़म्मत। पंजाब असेंबली की 5 मखसूस नशिस्तें। तहरीक इंसाफ की 3 खवातीन और 2 अक़लियती उम्मीदवारों ने कागजात जमा करा दिए। 5 उम्मीदवारों के बयान हल्फी भी शामिल। उम्मीदवारों के कागजात इलेक्शन कमीशन को भिजवाए जाएंगे। मरियम नवाज शरीफ आज से ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम शुरू करेंगी। मरियम औरंगज़ेब ने शेड्यूल जारी कर दिया। मरियम नवाज आज शाम हल्का PP 167, कल हल्का PP 158, 4 जुलाई को हल्का PP 170 में खिताब करेंगी। मॉनसून हवाएं सिंध में दाखिल। कहीं कहीं हल्की बारिश तो कहीं तेज। सजावुल, जाती शाह, बंदर समेत दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े। कराची में आज शाम आंधी के साथ बारिश की पेशगोई। मंगल की दोपहर तक वक्फे से तेज बारिश का इम्कान। मूसलाधार बारिशों के बायस कराची, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, मीरपुर खास, उमरकोट और दादू के अजला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर शिमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में सरगर्म थे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का ईरान का दौरा। ईरानी सदर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक इलाकाई सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक उमूर पर तफसीली बातचीत। दिफाई ताउन को मजीद वुसअत देने पर इत्तेफाक। जनरल नदीम रजा से ईरानी वजीर दिफा, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ईरानी बहरिया और फजाइया के सरबराहान की भी मुलाकातें। मुल्क में कोरोना का फैलाव। 24 घंटे के दौरान कोरोना की बुलंद तरीन 17.06% शरह कराची में रिकॉर्ड। मुजफ्फराबाद 6, लाहौर 5, इस्लामाबाद 4, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में 3, पेशावर और कोयटा में शरह 2% से ज़ायद रिकॉर्ड की गई। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 4 मरीज इंतकाल कर गए। 818 नए केस रिपोर्ट। दुआ ज़हरा की उम्र के तयन के लिए मेडिकल बोर्ड का इजलास। दुआ ज़हरा के तमाम टेस्ट मुकम्मल हो गए। मेडिकल बोर्ड ने वालिदा को तलब कर लिया। अदालत ने दुआ ज़हरा के वालिद की तफ्तीशी ऑफिसर तब्दील करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। लाहौर के इलाके मुस्लिम टाउन से फर्स्ट ईयर की तालिबा मुबैना तौर पर अगवा। 1 हफ्ता गुजर जाने के बावजूद पुलिस लड़की को तलाश करने में नाकाम। मुकदमा दर्ज कर लिया। CCTV फुटेज में लड़की को खातून के साथ देखा गया।
CTD की गुजरांवाला, लाहौर, सरगोदा, मुल्तान और रावलपिंडी में कार्रवाइयां, 9 दहशतगर्द गिरफ्तार, बारूदी मवाद, असलहा और खुदकुश जैकेट्स बरामद। बलोचिस्तान के 8 अजला में बल्दियाती इंतखाबात, दुक्की, कला अब्दुल्ला, ज़ियारत, लोरालाई, पंजगोर, सिब्बी, नोशकी और केच के 13 वार्ड्स में वोटिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। झूठा प्रोपेगेंडा करके मुझ पर बदतमीज होने का टैग लगा दिया गया, मेरे खिलाफ रिपोर्ट बनाई गई और मौके भी ना लिया गया। तीनों फॉर्मेट्स में इंटरनेशनल सेंचुरी बनाने वाले ओपनर अहमद शहजाद आज बनेंगे बाउंसर में मेहमान। प्रोग्राम ARY न्यूज पर शाम 5:03 पर नशर होगा। और मुल्तान में कुर्बानी के लिए लाया गया बैल बिरयानी की दुकान में घुस गया। बैल को देखकर दुकान में भगदड़ मच गई। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।